मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवती से 4 युवकों ने दरिंदगी को अंजाम दिया है। युवती के दोस्त को लाठियों से पीटा है और युवती को उठा ले गए और उसकी असमत लूट ली। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार मामला सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र के ग्राम बरीगवा का है। बताया जा रहा है कि एक प्रेमी जोड़ा जंगल की सुंदरता देख फोटो खींचने गया था, तभी वहां पहले से मौजूद 4 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। युवक के सिर में लाठियां मारी, जिससे वो बेसुध हो गया। फिर 2 आरोपी युवती को उठाकर जंगल में ले गए। 2 आरोपी प्रेमी को पकड़े रहे। चारों ने बारी बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया और जंगल में भाग गए। युवती जैसे तैसे गाँव की ओर पहुंची और एक ग्रामीण से मदद मांगी। पुलिस ने चारों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। छानबीन के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक फरार है। मामले में पीड़िता युवती ने बताया कि वो लगभग मंगलवार की दोपहर 2 बजे अपने दोस्त के साथ बरीगवा गांव की तरफ गई थी, जहां फोटो खिंचवाने के लिए जंगल की ओर दोनों निकल गए। इसके बाद 4 लोग घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही नीचे उतरने लगे, वैसे ही युवती का मुंह दबा दिया और दोस्त के सिर पर एक डंडा मारा, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद युवती को उठाकर ऊपर जंगल की ऊंचाई तक ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता युवती जिस ग्रामीण से सबसे पहले मिली और मदद की मांग की, उस ग्रामीण दलवीर सिंह गोंड ने बताया कि वो अपने गांव में भवन का निर्माण कार्य कर रहा था। तभी 2 से 2:30 बजे के बीच में एक युवती रोते हुए गिरते पड़ते हालत में आई। उसने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवक पुलिस के साथ जंगल की तरफ गया। गौंड ने बताया कि पुलिस ने मेरा बयान लिया, फिर तेजी से पूछताछ करती रही। पूरी रात पुलिस उसके गांव में और आसपास के गांव में घूमती रही, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना रहा। नीसू गौतम जी जो है तो हमारे साथ में यहाँ पर खड़े थे, तो उनको उन लड़के लोग पहचानते थे, तो बोले क्या दादा जा रहे हैं, थोड़ा लौट के आ रहे हैं। अब उन लड़के लोग जो है तो कम से कम करीबन 15 से 20 मिनट के आसपास उधर से लौटे हैं। फिर यहाँ पर मिले तो बोले कि ऐसा से ऐसा बलात्कार हुआ इस लड़की के साथ में। होने की बात जो है तो मैं बोला कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं, तो लड़के लोग बोले कि हम लोग जा रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए। तो फिर उन लोग चले गए रिपोर्ट करने के लिए। फिर अब जहाँ गए होंगे, अब पता नहीं कहाँ गए। फिर लड़की कहाँ की है जानकारी? जिसके साथ लड़की वो बता रही थी कि मैं टकटैया साइड की, मतलब बता रही थी। लड़की तो नहीं बोली, पर वो लड़का जो था उनके साथ में वो बोला कि लड़की जो है तो टकटैया साइड की बता रही थी। सर, ये जैसे घटना हुई कितने बजे की है और लड़की के साथ और कौन कौन थे? ये करीबन टाइम तो मैं नहीं देखा हूँ, पर अंजाद बस बता रहा हूँ, 2-2:30 के 20 के आसपास है ये घटना। तो लड़की से आप मिले थे, लड़की क्या बयान कर रही थी आपसे? लड़की ज्यादा मुझसे बात नहीं की, वो चुपचाप बैठी थी। जो लड़का था वो बोली कि मेरे सिर में मार दिए। अब मारने के बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उस लड़की को उठा के वो जंगल की ओर ले गए, तो उसके साथ बलात्कार किए। 3-4-5 लड़के के ऐसे बता रहे हैं करीब। फिर बात करने के बाद जो है तो आनंद सिंह जो है तो पुलिस वाले फ़ोन लगाए, सरपंच कहाँ हो? मैं बोला मैं अंधा मोड़ के पास हूँ। कहें कि आप वहाँ पर रुकिए, मैं आ रहा हूँ। मैं बोला मैं तो यहीं पर काम ही लगाया हूँ। फिर वो यहाँ पर आए तो बोले कि चलो। फिर घटना स्थल पर हम लोग गए। अब घटना स्थल जाने के बाद कई पुलिस वाले आ गए, चुरहट डिपार्टमेंट आ गया और सिमरिया भी आ गई और कई पुलिस वाले हो गए। उनके साथ में जहाँ पर घटना स्थल हुआ तो वहाँ तक मैं खुद गया वहाँ तक। तो आपने क्या देखा वहाँ? मैं वहाँ पर एक काबिल देखा हूँ, बड़ा सा, जिसको कहते हैं उपन्ना, वो बड़ा सा था, तो उसी को मैं देखा हूँ। देखने के बाद फिर मैं वापिस आ गया यहाँ पर, अपने जहाँ पर काम लगाया था। शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? मेरा नाम है दलवीर सिंह गौड़। गांव के सरपंच है? सरपंच नहीं हूँ, सरपंच पति हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ, मेरा मिसेज सरपंच है, मैं पति हूँ। आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मामले की जानकारी सिमरिया थाना से प्राप्त हुई। घटना का क्षेत्र चुरहट थाना लगता है, लेकिन नजदीक होने के कारण पीड़िता पहले सिमरिया थाने पहुंची। वहां थाना प्रभारी ने उसे प्राथमिक चिकित्सा दिलवाई। फिर चुरहट थाने में देर रात मामला दर्ज किया गया। संदिग्धों की तलाश की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। कल दिनांक को फरियादी थाना आकर मौखिक सूचना प्रदान करती है कि कल दिनांक को 5 अगस्त को लगभग दोपहर 11:30 के आसपास
फरियादी अपने मित्र के साथ ग्राम बरिगवा की तरफ घूमने के लिए निकली थी। उसी ग्राम बरिगवा में पहाड़ देखने के लिए जैसे ही फरियादी और उसका मित्र ऊपर चढ़े, उक्त लड़के और लड़की का पीछा अन्य पृथक से 4 लड़कों द्वारा किया जा रहा था, जिसमें से एक लड़का बाइक से आया और 3 लड़के पैदल आए। फरियादिया के पास पहुंचते ही फरियादिया के मित्र को एक डंडे से इसके सर पर मार के चोटिल कर दिया गया। बाकी 3 व्यक्तियों द्वारा फरियादिया को उठाकर जंगल में कुछ अंदर ले जाया गया, जहां पर उसके साथ पृथक तीनों ने अलग से बलात्कार किया। फरियादिया की सूचना पर तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध 138, 70(1), 64(2), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 पृथक टीमों का गठन किया गया है एवं पीड़िता के बताए हुए हुलिये के अनुसार पर संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। यथाशीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। वहीं सीधी एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने कहा कि ये जघन्य अपराध है। हमारी टीम की पहली प्राथमिकता पीड़िता का इलाज करवाना था, जिसे सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी घने जंगल की ओर भाग निकले थे और उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। इस कारण कुछ समय लग रहा है, लेकिन जल्द ही शेष आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।